ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में हमारा चल रहा है कि कल हमें चैतन्यानंद जी बता रहे थे कि जब ये जीव अपने मन के स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेता है, तभी वो ज्ञान से अपने मन को शुद्ध कर सकता है और शुद्ध मन के अंदर ही विवेक और ध्यान होता है। तब उसको जो ये जगत मिथ्या और अशुभ कार्यों का बना हुआ है, वो इसको मिथ्या जानकर सुखपूर्वक अपने शरीर से संबंध रूप मोह को फिर निवृत्त कर देता है। इसके बिना अन्य कोई साधन से उसको मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। यदि ज्ञान की प्राप्ति के बिना ही इस शरीर का त्याग हो जाए तो भविष्यत काल में फिर वही बंधन है। फिर वो ऐसे देखो, मनुष्य का अनमोल, ये मनुष्य जीवन अनमोल मिला है और यही अनमोल जीवन अगर वो ऐसे ही व्यतीत कर देता है बिना ज्ञान लिए, तो फिर से ये और किसी न किसी योनि में आकर बंधन को प्राप्त होगा। इसलिए उचित है कि जीवन काल में ही मन के मारने रूपी जीवन मुक्त अवस्था को धार कर सुख व शांति को प्राप्त करें। शरीर का होना लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? क्योंकि शरीर में ही हम सर्व प्रकार के पदवियां प्राप्त करते हैं। अब जितनी भी उपाधियां हैं, चाहे वो संसार वाली है चाहे ब्रह्म ज्ञानी की, ये भी तो एक उपाधि है। अभी हमने कब उपाधि ली? जब इस 5 भूतों के पुतले में आई। इस अज्ञान रूपी सागर में शरीर रूपी नाव की प्राप्ति इस कारण हुई है कि इस पर आरूढ़ होकर वैराग्य रूपी पवन और परमात्मा के विचार रूपी सोगान, सत्संग व सत्य प्रेम के चप्पू द्वारा शरीर के संबंध से उपरामता रूपी पक्ष को स्थित करके मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार रूपी मल्लाहों का स्थापन कर नित्य प्रति अभ्यास रूपी चाल से परमात्मा के ज्ञान रूप तट पर निर्विघ्न व सुखपूर्वक पहुंचकर मनन व निध्यासन रूपी लंगर डालकर परमात्मा के साक्षात्कार रूप तट पर स्थिति पावें। देखो, ये मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ये अज्ञान रूपी सागर है ना, समुद्र है ना, और इसमें ये शरीर रूपी नाव की प्राप्ति तो हो गई है। अब जब तक इस पर आरूढ़ होकर वैराग्य को नहीं लेते, तब तक परमात्मा का विचार नहीं हो सकता। ये वैराग्य रूपी पवन पे आरूढ़ होकर, देखो, ये वृत्ति तो हमारी बाहर जाती है। वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर नेत्रों से जब बाहर विषय देश को जाती है तो वस्तु का आच्छादन नहीं कर पाती। अब वस्तु का जब आच्छादन नहीं कर पाएगी तो ये वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं लेगी। वस्तु देख रही है तो कैसे देख रही है? अज्ञानता से, मैं मेरे से। और यहाँ से बाहर विषय देश में जाए तो वैराग्य इसको आना चाहिए। ज्ञान के बाद भी तो ये जगत वैसे का वैसे ही रहेगा, ये जगत खत्म तो नहीं होगा। और जब तक इसको खुद जीव को वैराग्य नहीं आता
तब तक ये परमात्मा का विचार तो वो कर ही नहीं सकता। जब इसको वैराग्य आएगा तभी इसको सत्संग व अपनी बात इसको अच्छी लगेगी, तब जाकर इसको अपने शरीर से आसक्ति छूटेगी, तब इसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये शुद्ध होगा, इसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अब शुद्ध अंतःकरण हो और नित्य प्रति अभ्यास हो गुरुदेव के महावाक्यों का, और यही अभ्यास हमें उस तत्व की ओर धकेलता है। फिर जाकर जब हम उसकी ओर जाएंगे, उस परमात्मा की ओर जाएंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? आनंद। वो आनंद कैसे लेंगे? उसका बार बार श्रवण तो कर लिया, फिर मनन और निध्यासन से इसको बांध देंगे, इस जीव को, इसकी वृत्तियों को बांध देंगे। और मनन और निध्यासन से जब इसकी वृत्तियों को बांध दिया, तब जाकर उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक इसका अभ्यास चलता रहे, विवेक चलता रहे और संसार से वैराग्य हो, एकांत में रहे, क्योंकि इसको अपने संस्कारों को काटना नहीं आता। बाहर कहीं पे भी जाता है तो कुछ ना कुछ उठाकर ले आता है, खाली तो आता नहीं ये। तो इससे अच्छा कि बाहर जाए ही ना। अगर ये नहीं निकाल सकता, उन संस्कारों को नहीं काट सकता, तो बाहर जाओ ही मत। जब विवेक और अभ्यास इतना दृढ़ हो जाए तो फिर जहां मर्जी जाओ, कोई रोक नहीं है। इसलिए जो पुरुष इस प्रकार शरीर रूपी नाव को प्राप्त कर पूर्वोक्त साधनों द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, वह नित्य सुख रूप अवस्था को प्राप्त करते हैं। देखो, जो पुरुष इस प्रकार बार बार ये अभ्यास करते हैं, वही नित्य सुख रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं, और सत्य स्वरूप परमात्मा में वही पुरुष लीन होते हैं। अन्यथा सुख और क्लेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं होता। पुरुष की शोभा तब होती है जब यह अपने आप को पहचाने। अब अपने आप को पहचाने, क्या पहचाने ये अपने आप को? ये नाम रूप आकार वाला नहीं, ये तो यहाँ का दिया हुआ है, संसार का दिया हुआ है। उस परमात्मा ने क्या दिया? आकार। वो आकार उस परमात्मा का और नाम इस संसार का। अब आकार, उस रूप के अंदर वो अरूप बैठा है। वजूद किसका है? अरूप का, जो दिखाई नहीं देता, जो इस रूप में दिखता है, जो इस रूप को करवाता है। वो कैसा है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है। अब पुरुष शोभा तब पाएगा जब वो अपने आप को पहचानेगा। हम सबसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमने क्या अपने आप से कभी अपॉइंटमेंट ली? कभी हमने अपने आप को टाइम दिया, समय दिया? हम कहते तो हैं समय जा रहा है, समय बीत रहा है, समय जा रहा है। समय नहीं जा रहा, इस शरीर की आयु जा रही है। वो तो वैसे का वैसे सोमवार आ रहा है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, वो तो वैसे के वैसे आ रही हैं, वो तो वैसे का वैसा ही चक्र चल रहा है। अब बीत कौन रहा है? व्यतीत कौन हो रहा है?
इस मनुष्य की आयु व्यतीत होती जा रही है, इस जीव की, इस शरीर की आयु जा रही है, जबकि इसी में से ही हमें अपना काम बनाना है। जब इसने शुद्धता व सूक्ष्मता को त्याग कर मलिनता व स्थूलता को स्वीकार किया, तो शोभा और मान कैसा? ये बन ठन के रहना या बाहर से हमारे चार लोग वाहवाही करें, उसमें इस जीव की शोभा है? नहीं नहीं, वो तो इसको और भी पतन में गिरा रहे हैं। भले उसको लग गए उस टाइम कि चार के बीच में मेरी प्रशंसा हो रही है, वो प्रशंसा नहीं हो रही। अगर वो समझदार है तो उसको उठाएगा नहीं, फूलेगा नहीं। अगर वो ना समझ है, इस शरीर पर बैठा है, तो उसका पतन हो रहा है। वो अपने आप को जब पहचाने, किसको पहचाने? निष्प्रयोजन, अल्पभाषी, दयालु, शांत आत्मा, संसारी धंधों से उपराम पुरुष। ऐसे पुरुष प्रत्येक भय से दूर होते हैं और वही पुरुष अपने आप को पहचानते हैं जो इस संसार से दूर होते हैं, संसार के विषयों से दूर होते हैं। उनकी अपनी शोभा अलग से ही निराली होती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ के बीच रहते हुए भी अलग से खिल रहा होता है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष अपनी सौम्यता बिखेर रहे होते हैं। जगत में लिप्त व संबंधियों में आसक्त पुरुष ही अपनी सत्य विचार रूपी जगत देखो, जो जगत में लिप्त है, वह संबंधियों में आसक्त पुरुष है, वो अपनी सत्य विचार रूपी शक्ति का नाश कर रही हैं। युवा अवस्था को आशा व तृष्णा में विनाश करके वृद्ध अवस्था में पश्चाताप करते हैं, पर उस टाइम तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों का बल तो खत्म हो चुका होता है। उस टाइम उनको पूरा संसार का संस्कार भरा होता है और बुढ़ापे में इंद्रियों में इतना बल भी नहीं होता कि वो चल के सत्संग में जा सकें। अब फिर उनका मनन किसका चलेगा? अब वो पश्चाताप की अग्नि में झुलसेंगे, क्योंकि जब वो जा सकते थे तब वो मोह में, घर वालों के मोह में, आसक्ति में बंध गए। जब तक इन इंद्रियों में बल होता है, घर वाले भी नहीं जाने देते, क्योंकि उनका काम पूरा हो रहा होता है। तब वो भी यही कहते हैं, अब जाके क्या करोगे, बुढ़ापे में चले जाना। फिर ये जीव तो वैसे ही परमादी होता है, थोड़ा सा इसको कहीं से एक्सक्यूज मिला नहीं तो इसने वहां पे देखो, अगर सामने से कोई एक बार मना कर दे ना
तो ये वहीं पे ही रुक जाएगा, क्योंकि मोह आसक्ति में से बाहर निकलना कोई आसान बात नहीं है। बल चाहिए, बुद्धि का विवेक चाहिए, और गुरुदेव का सानिध्य चाहिए, तभी वो इस संसार रूपी ये मोह को, ये परिवार के बंधन तोड़कर फिर वो पहुंच सकता है सत्संग में। पहले जब तक इंद्रियों का जूस होता है, बल होता है, तब तक ये घर वाले जाने नहीं देते। अब बुढ़ापे में जब इंद्रियों का बल नहीं रहता, फिर कोई पूछता नहीं है। फिर उस टाइम कहते हैं कि अब गुरुद्वारे चले जाओ। उस टाइम एक तो इंद्रियां चलने लायक नहीं रहती, और दूसरा पूरा टाइम जब संसार में संस्कार भरे हैं, वो फिर वहां कहाँ बैठने देंगे। फिर उसके पास पश्चाताप भी रहता है, परंतु समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा सुख व आनंद दिखाता नहीं। क्योंकि ये शरीर कैसा है, विकारी है। ये शरीर विकार निकालता है और मन संस्कार निकालता है। अब जो समय बीत गया, बीता कौन? इस शरीर की आयु। अब जब ये बीत गया, फिर अब ये हाथ कैसे आएगा? और जो पहले जवानी में सुख और आनंद लग रहा था, वो अब ये कैसे दिखाएगा? क्योंकि ये भी परिवर्तनशील है। इंद्रियां लय को जा रही हैं। रोज रोज एक एक दिन, एक एक सेकंड हमारा इस शरीर का बीत रहा है। हाँ, यदि अब भी अपनी मन मुक्ता को त्याग कर ज्ञानवानों की आज्ञा अनुसार व्यवहार करें, तो शीघ्र इस दुखमय संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा हो, अपनी तड़प हो, फिर जाके वो काम हो पाता है। जब अपना क्वेश्चन बनता है, तब आंसर समझ में आता है। जब जागो तब सवेरा, पर जाग जाएं, मन मचले ना बने। सुते होए को ता उठावा, मन मचले को कौन उठावे। तभी उसको इस संसार से, संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परंतु यह पुरुष इतना मननशील नहीं है। संसार में रह रहा है ना, तो वहां के संस्कार भी तो इसको आते हैं, रंग का संग भी तो चढ़ता है। इतना मनन नहीं करता ना किसमें कि वो पहले परिणाम देख ले, किसमें उसका फायदा है। इसकी बुद्धि में तो यह समाया हुआ है कि मैंने अमुक समय देखा, यह कार्य किया, मैंने इतना धन संचय किया, मैं संतान वाला हूँ, मेरा नाम बड़ा है, मैं अति बुद्धिमान हूँ और उत्तम कुल वाला हूँ। देखो, इस मनुष्य की बुद्धि में ये सब मसाला है। अब ये कैसे मैं वाला मसाला है। अब ये मैं किसको पुष्ट कर रही है? इस देह को, इस देह को पुष्ट कर रही है। परंतु इन व्यर्थ विचारों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये देह तो वैसे भी नष्ट होने वाली है, क्षण भंगुर है। ये तो विकार निकाल रही है, कभी एक जैसी नहीं रहती।
पल पल बदल रही है। फिर ये व्यर्थ के विचार क्यों लाना, क्यों इनका मनन करना, बार बार इनका मनन क्यों करना? यही कारण है कि ये जन्म पे जन्म ले रही हैं, क्योंकि संसार को ही तो मन में बसाए बैठे हैं। जो मन में बैठे होते हैं ना, वही आगे संस्कार रूप में छाए रहते हैं। जिनका मन में बार बार चिंतन चलता है, वही हमारे ख्यालों में आते हैं। यही विचार अगर चलते हैं तो ये दुख व क्लेश का ही कारण है। और ऐसे ही ये अपनी आयु को व्यतीत करके चला जाता है। इस शरीर रूपी आयु को, शरीर की आयु को व्यतीत करके चला जाता है, जबकि इतना अनमोल जन्म उसको मिला था मनुष्य रूपी चोला। इसी चोले में ही ये अपना काम बना सकता है। इसलिए चैतन्यानंद जी बार बार कह रहे हैं, जितना हो सके अज्ञान रूपी निंद्रा से जागें। जागना ही उचित है, जागना ही पड़ेगा। इसके सिवाय हमारे पास और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। यदि कोई पुरुष हमारी पूरी मान प्रतिष्ठा नहीं करता तो वह हमें उपराम होने की शिक्षा देता है। उसको ही अपना गुरु मानकर उससे उपराम होना ही उचित है। देखो, इस संसार से उपराम होने तो किससे होना है? मनुष्य बुद्धिजीवी है, वो खुद विचार करे। ये संसार वाले तो इसको और दलदल में धकेल रही हैं। संसार में रहकर राग और द्वेष के अलावा और कुछ नहीं निकलना। पानी में मंधानी है, हाथ में आता उता कुछ भी नहीं है संसार में। तो इससे ही हम अलग क्यों ना हटते जाएं? सबसे बड़ा गुरु हम अपने इस शरीर को क्यों ना बनाएं? कितनी इसकी करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। सुबह से इसको खिलाना पिलाना धोना, इसका सारा कुछ क्रिया करते हैं। तो ये क्या हमारा कहना मान लेता है? एक बार कहो तो सी, मैं तेरे को सुबह से तेरा लालन पालन करती हूँ, तू बुजुर्ग मत हो, तू बूढ़ा मत हो, तेरी इंद्रियों का बल तू है ना, वैसे का वैसे बना के रख। ये मान लेगा? तू बाल सफेद मत कर, आंखों की रोशनी कम मत कर। ये तो विकारी है, परिणामी है, परिणाम को प्राप्त हो रहा है। जो हमें छोड़ रहा है, हम उसको पहले ही क्यों ना छोड़ दें, तो देखो दुख नहीं होगा। जो हमें छोड़ रहा है और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, वहां पे दुख क्लेश होता है। इसलिए इससे उपराम हो जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। मनुष्य का जीवन कैसा है? क्षण भंगुर। इस जीवन का कुछ विश्वास नहीं है। इस जीवन में यदि कुछ समय उपरामता और निश्चिंत अवस्था में व्यतीत हो तो जीवन का आनंद है। अब ये भी समझ होनी चाहिए कि उपरामता किससे हो और निश्चय बुद्धि में क्या रहे।
तभी आनंद आएगा। उपरामता इस शरीर से और निश्चय दृढ़ता किस पे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अगर ऐसा इसका बार बार चिंतन चलेगा, अब ये चिंतन क्यों चलेगा? जब इसने श्रवण किया होगा, जीव और ब्रह्म की एकता का इसने युक्तियों द्वारा श्रवण किया होगा, तब इसकी ये निश्चय बैठेगी, इसकी दृढ़ता बैठेगी, इसका यही चिंतन चलेगा, तभी इसका ये मनन बनेगा। विपरीत भावना जब नष्ट हो जाएगी, असंभावनाएं इसकी खत्म हो जाएंगी, तब ये मनन कर पाएगा। अब मनन में किसका मनन होगा? जीव और ब्रह्म की एकता का, और वो युक्तियों द्वारा बार बार जिसका चिंतन करता है वही इसका मनन कहलाता है। तभी इसको आनंद आएगा, नहीं तो सारी आयु व्यर्थ संकल्पों और धंधों में व्यतीत कर खाली हाथ इस नाशवान जगत से चले जाना। इस नाशवान जगत से तो वैसे ही जाना है, वैसे ही जाना है, चाहे हंस के जाएं चाहे रोक के जाएं, जाना तो है। ज्ञानी भी जा रहा है, अज्ञानी भी जा रहा है, पर खाली हाथ ना जाएं, अपना काम बनाकर जाएं। अगर वो अपना काम नहीं बनाता तो मानो पश्चाताप व दुख का फल प्राप्त करना उसको बाकी शेष है। अभी उसने वो फल प्राप्त नहीं किया, अभी दुख उसको भोगने अभी शेष है। यदि खाली समय में मन शुद्ध वस्तु के ज्ञान की ओर प्रवृत्त होकर ज्ञानवानों की संगति, सत्य शास्त्रों का चिंतन, अंतःकरण की शुद्धता का अभ्यास व मन को विजय करने का प्रयत्न करे तो इसके अहोभाग्य है। ये खाली समय को कैसे उपयोग करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, मर्जी इसकी। अपने खाली समय में ये अपने अंतःकरण रूपी बर्तन साफ कर रहा है या राग द्वेष करके उस अंतःकरण रूपी बर्तन को और भी गंदा कर रहा है, मर्जी उसकी है। अगर ये इसको साफ करता है, खाली करता है, तो अहोभाग्य है इसके। इस जैसा वीर और कोई दूसरा नहीं है। कुछ समय एकांत सेवन करना भी अच्छा है, परंतु सारी आयु व्यवहारिक संकल्पों में इस इच्छा के अधीन कि मैं सबसे उत्तम पदवी को प्राप्त करूं, मेरा नाम संसार में प्रसिद्ध हो, व्यतीत करना स्वयं अज्ञान रूप में अपने आप को डालना है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि इसके पास अगर खाली समय है तो कुछ एकांत का सेवन करे। अपनी सारी शरीर की आयु को उत्तम पदवी पाने के लिए खर्च ना करे, उसमें ना लग पड़े। हर टाइम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ना व्यवहार करे। ये इच्छा तो ऐसी है, एक पूरी करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है।
ये चूड़ी चमारनी है, अति नीचन की नीच है। चाहा चूड़ी चमारनी, अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह न होती बीच। इन इच्छाओं ने, इन वासनाओं ने इसको कहाँ ब्रह्म से नीचे, मनुष्य कोटि में भी नहीं, पशु कोटि में लाके खड़ा कर दिया है। अब इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करना अपने आप को अज्ञानता में धकेलना है। इससे जगत की मनोतों व प्रतापों पर भूलकर मूर्खों की तरह मिथ्या और निषिद्ध पदार्थों की प्राप्ति में आयु को व्यतीत करना उचित नहीं है। मूर्खों की तरह है ना, इसको शरीर को व्यतीत करते जाएं, इस शरीर की आयु को व्यतीत करते जाएं। गुरुदेव तो हमें खजाना देने के लिए बैठे हैं, हम कंकर पत्थर लेकर ही खुश हो रहे हैं, वो तो झूंगे मूंगे में आ जाएंगे। इस जगत की यह अवस्था है कि जिस पुरुष को एक समय पर अपने हाथों से प्रतिष्ठित कर उत्तम पदवी देता है, उसी पुरुष को अपने हाथों से अति नीच व दीन करके इस प्रकार मिट्टी में मिलाता भी है। ये जगत तो ऐसा है, इसका एक पहलू ना देखें कि आज हमारी बहुत मान बढ़ाई हो रही है तो खुश हो जाएं। दूसरे दिन वही संसार अपमान करने के लिए भी तैयार रहता है। फिर उस टाइम अगर हमने पहले सुख को भोगा होगा तो अब दुख को भोगते हुए जान निकलेगी। देखने वाले बन जाओ, जो प्रारब्ध में है इसके वो तो इसको मिलना है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। अगर दोनों को देखने वाले बन जाते हैं, दुख सुख से फिर ऊपर हो जाते हैं। अब मुसीबत कहाँ आती है? सुख में तो ये मनुष्य लय हो जाता है, सुख को भोग कर लय होता जाता है, कोई उसके अंदर इच्छाएं वासनाएं नहीं उठती। पर दुख में ये काटने की करता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ। अरे भाई, सुख को क्यों भोगा? सुख में तूने ये वाला यंत्र चलाया, अपना मंत्र चलाया, सुख को अपने से अलग देखा। दुख में तो अब देखने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ी मनुष्य अधिकारी जिज्ञासु यहाँ पर भूल कर जाते हैं। ताजी कमाई करते हैं, ताजा खर्च करते हैं। अब जब तक बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता तब तक इमारत खड़ी नहीं हो सकती। बैंक बैलेंस अपना ज्ञान, महावाक्य रूपी ये ज्ञान जब तक नहीं बढ़ता तब तक हमारी दृढ़ता, निश्चय उस आत्मदेव पर, उस तत्व पर नहीं टिक सकती। ये अज्ञान रूप में अपने आप को आप ही डाल रहा है, क्योंकि ये खुद ही तो उत्तम पदवी को प्राप्त कर रहा है और मेरा नाम संसार में प्रसिद्ध हो, वो इस इच्छा से स्वयं अज्ञान रूप में अपने आप को डालता है। इससे जगत की मनोतों व प्रतापों पर भूलकर मूर्खों की तरह मिथ्या और निषिद्ध पदार्थों की प्राप्ति में आयु को व्यतीत ना करें। जो है ही मिथ्या, जो है ही अशुद्ध, उसकी चाहना भी क्या करनी।
इस जगत की तो यही अवस्था है और यही रहेगी कि जिस पुरुष को एक समय पर अपने हाथों से ये प्रतिष्ठित व उत्तम पदवी देती है और उसी पुरुष को ही अपने हाथों से अति नीच व दीन करके इस प्रकार मिट्टी में मिलाता भी है कि कोई चिन्ह शेष ना छोड़ना, कोई चिन्ह पीछे से ना रह जाए। बड़े बड़े महाराजे, शूरवीर, देवता, अवतार, साधु व संत इस काल रूपी चक्र के हाथ से तिनके के समान अभाव रूप अग्नि में दग्ध होकर राख की तरह विनाशी रूप वायु द्वारा क्षीण हो गए हैं। जो अपने अपने समय के महान संत थे, महान ऋषि थे, वो अब कहाँ है? क्योंकि ये शरीर तो लय को प्राप्त होगा ही होगा, चाहे वो ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। इसलिए हमारी क्या समर्थता है? हम सब मृत्यु के ग्रास रूप हैं। जिस क्षण यमराज का संदेश आएगा उसी क्षण हमारी सर्व चतुराई व बुद्धि नाश हो जाएगी। सारी आयु का किया हुआ और अनेक प्रकार के संकल्प, शूरवीरता, मान व प्रताप मिट्टी में मिल जाएंगे और शरीर सूक्ष्म काष्ठवत होकर भस्मीभूत हो जाएगा। ये एक दिन तो मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, तो पहले इससे हम अपना काम क्यों ना करा लें। यही अपना काम हमें अपने स्वरूप में टिकाएगा। अतः इसलिए जरूरी है कि सत्य का संग करें, सत्य पुरुषों का संग करें। जिनका हम संग करते हैं तभी ये बुद्धि के वल खुलते हैं। परमादि और पामर पुरुषों से दूर रहें जो इस संसार में रचे पचे पड़े हैं। उनको दृढ़ता अपने संसार में स्थूल जगत में होती है और ज्ञानी की दृढ़ता सूक्ष्म जगत में होती है और अपने स्वरूप में होती है। अब मर्जी हमारी है कि ज्ञानी की तरह रहना है कि अज्ञानी की तरह। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।